करो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही थी मीठा। वैसे नमकीन से शुरू किया जाता है बनाने के लिए, लेकिन आज मैंने कहा स्पेशल मैं ना मीठे से शुरू करती हूँ अपनी। तो यहाँ मैंने बनाया था कस्टर्ड, और ये बच्चे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मम्मा बनाएँ। तो ये मैंने मतलब रेडी कर लिया था, बना तो लिया था मैंने, बस इसमें ना जेली वगैरह डालना रह गई थी। वैसे मैंने पहले भी ना कस्टर्ड बनाया था, उसमें रेड और ग्रीन और येलो नट्स डाली थी सारी जेली, लेकिन ना अब मैंने सिर्फ रेड वाली बनाई थी क्योंकि मेरे पास यही थी। तो ये मैंने कहा ठंडा हो जाए फिर इसमें डालूँगी, क्योंकि ना गरम गरम में ना मेल्ट हो जाती है ना। तो ये मैंने काफ़ी ठंडा करने के बाद इसमें जेली डाल दी थी। अब मैं कहा मिक्स कर लेती हूँ। फिर ये इसमें थोड़े से मैंने ना ये मेवे ना ये भी कूट के ना रखे हुए थे, मैंने कहा ये भी डाल दूँगी, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और केक मैंने रखा था, तो मैं कहा ये भी कटिंग करके इसमें डाल दूँगी। तो बच्चों के लिए मैं बनाती रहती हूँ इस तरह ना, कस्टर्ड हो गया, सूजी का हलवा हो गया, दाल का हलवा हो गया। तो ये घर में बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। इनको तो बहुत शौक है, खाने के बाद ये मांगते ज़रूर हैं, तो इन बनाती हूँ। पहले मैं रसमलाई भी मैंने काफ़ी बनाई रेसिपी इसकी, और ना मैंने इस पर अपलोड भी की थी काफ़ी। तो उसने कहा चलो आज ना ये बच्चों के लिए केक वगैरह डाल के बनाती हूँ। वैसे ना केक मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश पे मैंने केक डाल रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड है ना वो कहते हैं कि ना कुछ भी बनाओ ना खाने में, लेकिन मीठा ज़रूर बनाना। अच्छा, जब कोई मीठा वगैरह नहीं होता है ना, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो पाउडर मिल्क जो होता है ना, सूखा दूध, वो ना 2 चमचे ना मतलब खा लेते हैं। तो मैं हमेशा से ना रेडी करके रखती हूँ, कुछ भी बना लो घर में, लेकिन ना इनके लिए ज़रूर रखती हूँ। अब बिस्किट वगैरह जो मैदे के होते हैं ना, जो बेकरी के बिस्किट होते हैं, वो भी मैं मैदे की काफ़ी बनाती रहती हूँ। बच्चों के लिए नूडल्स बनाती रहती हूँ। तो आज ये स्पेशल मैंने ये बच्चों के लिए बनाया था कस्टर्ड। तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं कि ना मम्मा हमारे लिए कुछ ना कुछ बना के रखती हैं। अच्छा, आजकल ना मेरी बेटियों के ना टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ऑनलाइन के पेपर्स होने वाले हैं ना, हाफ ईयरली पेपर्स। तो मैंने इनसे बच्चों से कहा बेटा खूब दिल लगा के पढ़ो, मैं देखो आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, आप हमारे लिए करो और पढ़ो, ये आपके लिए भी फ़ायदा है आगे जाके। अब तो इसी वजह से मैं बच्चों को समझाती रहती हूँ, बेटा वक्त ज़ाया नहीं करो, मोबाइल मत देखा करो। मैं हमेशा से इनको कहती हूँ नमाज़ के टाइम नमाज़ पढ़ो और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते। शुक्र है बच्चों की समझ में आ जाता है। वैसे बच्चों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी 7-8 महीनों से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सुकून से हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चिकन वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो बच्चों ने कहा मम्मा सालन नहीं बनाया, आज सालन खाने का दिन नहीं चाह रहा, आज आप ना इसको ना रोस्ट कर दें। फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए चिकन वगैरह धो के इसमें अच्छी तरह मसाला लगा के यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत चटोरे हैं, इन्हें हर चीज़ ना कुछ चटपटा सा चाहिए होता है। तो ये मैं इनके लिए करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। जिस तरह का आजकल ज़माना है और जिस तरह हम सुनते हुए आ रहे हैं, लोग टोन करते हैं, ताने देते हैं, और मैंने तो हमेशा से ही लोगों की बकवास सुनी है, और ना अपनी शादी के बाद से ही मैंने इस तरह के ताने सुने हैं कि अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह पाक, मैं तो यही दुआ करती हूँ मरते दम तक अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, अपने हाथों से पकाएं, अपने हाथों से खाएं। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक ये निज़ाम तूने अपने हाथ में रखा है खाने का और एक रोज़ी का, मर तो बंदा जता जता के ताने दे दे के मार दे। बस मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ हमेशा, मरते दम तक किसी का मोहताज नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी है कि अपने हाथ से सब कुछ खुद करती हूँ अपने बच्चों के लिए। किसी के आगे ना हाथ फैलाया, ना किसी से कुछ कहा।
और अल्लाह के सिवा कहने भी किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा दोस्त है। अल्लाह ही से बातें करो, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही से फ़रियाद करो, वही करने वाली ज़ात है। अच्छा, यहाँ पे मैक्रोनी में बना रही थी और यहाँ बराबर में फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रहे थे। अब ये दोपहर का टाइम है, कभी डिनर में कुछ बना रही होती हूँ, तो कभी लंच के टाइम कुछ बना रही होती है, कुछ ना कुछ मैं बच्चों के लिए बना रही होती हूँ, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं, तो उनके लिए करती रहती हूँ। अच्छा, ये तीसरे दिन का ये व्लॉग है, मतलब ये बनाई थी मैंने वीडियोस, क्योंकि ना मैं वीडियोस बना के रख लेती हूँ, लेकिन ना अपलोड नहीं कर पाती, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे ना। थोड़ा कहते हैं कि ना वो बस टाइम नहीं मिलता है ना, जब टाइम मिलता है बच्चे स्कूल वगैरह, तो उस टाइम फिर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चे होते नहीं हैं, सब यहाँ ड्यूटी पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उस टाइम मैं अपने सारे घर बार साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, वाशरूम धोती हूँ, कब कपड़े बच्चे इस तरह डाल के चले जाते हैं, सारे इनकी कबर्ड सही करती हूँ। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता हूँ उसमें मैं ये एडिटिंग करती हूँ, तो ये घर के काम भी मैं कर लेती हूँ सारे ना, तो इतना आराम से हो जाते हैं। बच्चे के होते हुए ना, बच्चे ये गिरा रहे हैं, वो फैला रहे हैं, कुर्सी गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुश्किल होती है। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाई थी, मेरी थोड़ी पुरानी है, लेकिन ना ये मैंने ना अपलोड नहीं की थी, तो ये अब ये मुझे याद आया कि मैंने ये तो रेसिपी बनाई थी और आपको शेयर ही नहीं गई। तो ये ना कीमा था, ये 1 किलो के करीबी कीमा था, उसमें से मैंने कच्चे कीमे के कबाब, मुझे बहुत पसंद है कच्चे कीमे के कबाब, तो मैं उसको इस तरह चपली की शक्ल में बनाती हूँ या सीख की शक्ल में बनाती हूँ। तो इस तरह ना इसके सैलेड के साथ, रायते के साथ, ये हरी चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं कच्चे कीमे के कबाब, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे बहुत कम ना चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी ना नाजुक तबीयत की हूँ ना, तो ये कच्चे कीमे के कबाब या कीमा ड्राई जो होता है ना, इस तरह जो सफ़ाइड कीमा जो होता है, वो कच्चे कीमा, वो इस तरह का खाती हूँ मैं शौक़ से ना। और फ़िश मुझे बहुत पसंद है, फ़िश मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और बच्चे नहीं खाते मेरे ना, बस ये है कि नुसरा खा लेती है, और ना वो मोहम्मद है ना, वो खा लेता है मेरा बेटा, लेकिन जो है ना ये हमारे दो अहमद और वानिया, ये बिल्कुल नहीं खाते फ़िश ना, इन्हें पसंद नहीं है। अच्छा, खाने के बाद चाय ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं अब ज़रूर अपने लिए चाय बनाती हूँ, और चाय मुझे ना बस भैंस के दूध की पसंद है, मैं नहीं पीती पाउडर वाला मिल्क की चाय, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं पीती ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनाया था चने की दाल का हलवा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, ये वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हुई थी, लेकिन ना अपलोड करनी होती ना, तो ये थोड़ा टाइम लगा के मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन ना बना के मैं वीडियोस ज़रूर रख लेती हूँ। तो ये मैंने बनाया था चने की दाल का हलवा, इससे पहले भी मैंने सूजी का हलवा बनाया था अभी ना कुछ दिन पहले ना। तो पहले मैं इसको ड्राई वगैरह कर लेती हूँ, फिर इसके जब इस ड्राई हो जाता है तो मैं इसके ना कट ये पीस वगैरह करके ना रख देती हूँ, बच्चे एक एक पीस निकाल के खा लेते हैं। तो इस तरह फिर चमचे से निकालना होता तो मुश्किल होती है, तो ये मैं इसके पीस काट के नमक पारे की शेप में ना काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा थोड़ा-सा मैं थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ, बनाते-बनाते मैं नहीं खा पाती, तो जो मुझे बाद में ख़्याल आता है, तो मैं कहा फिर बाद में टेस्ट करती हूँ कि किस तरह बना है, कैसा जायका है। लेकिन ना हस्बैंड तो तारीफ़ कर के थकते नहीं हैं। मैंने कहा हाँ, आपको तो बस मिलना है ना, तारीफ़ें तो करेंगे अपनी बेगम की। अच्छा, यहाँ पे ना ये पास्ता लेकर आए थे ये मेरे हस्बैंड ना, क्योंकि मैक्रोनी बच्चों ने खा ली थी, तो बच्चों की फ़रमाइश थी कि पास्ता मम्मा बनाएँ। तो ये पास्ता मैंने फिर ये बॉयल किया, थोड़ा-सा ये चावलों को टाइप का होता है, इसमें चावल का बना हुआ होता है, तो थोड़ा ये देर से बॉयल होता है। तो ये मैंने बॉयल किया था, और वैसे खाने में बहुत मज़े का बना था ये। फिर मैंने जल्दी-जल्दी बच्चों के लिए तैयार किया, तो वही लाज़मा डाले जो डलते हैं, सारी वेजिटेबल्स बनाई, फ्राई करी, इसमें चिकन की वही जो होती हैं पीस काट-काट के इसको फ्राई करना मसाला डाल के। फिर मैंने इसको सबको रेडी किया। तो ये नहीं बनाया था मुस्ना के लिए, क्योंकि इसके ना स्कूल में ना सारी फ्रेंड्स ने ना पार्टी रखी थी, तो ये सब अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रही थी, तो ये इन्होंने कहा मम्मा मुझे पास्ता दे दे, मैं ना पास्ता लेकर जाऊँगी। तो मैंने इसको सुबह उठ के मैंने इसको पास्ता तैयार किया ले जाने के लिए ना। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैं ये वॉइस कर रही हूँ ना, तो ये किसी के घर टूट के बन रहा है, पता नहीं टूट के बाज़ार बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्लाह जानता है। तो ये वॉइस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, जब मैंने ये ना ये पास्ता निकाला, तो मुझसे कहने लगी मम्मा मैं स्टिक बनाऊँगी। मैंने कहा भाई बना लो, तुम हर बात में स्टिक बनाती हो। चलें, आई होप मेरा ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।